नमस्कार। डॉक्टर्स किचन में आज आपका स्वागत है। आज एक विशिष्ट प्रकार की कड़ू नीम की साबुन कैसी घर में बनाई जाए, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कड़ू नीम की जो अपने को साबुन बनाना है वो घर में ही बनाना है। मार्केट में बहुत सारी कड़ू नीम की साबुन मिलती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत साबुनों में केमिकल कलर्स डाले जाते हैं, कुछ में इसेंस डाले जाते हैं, लेकिन सही माने में जो उसका अपने को उपयोग होना चाहिए यूज़ करने के बाद वो नहीं हो पाता है। इसके लिए घर में अपन ग्लिसरीन युक्त और तिल तेल से बनाई हुई कड़ू नीम की साबुन कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। पहली बात, कड़ू नीम ही क्यों? कड़ू नीम ऐसी वनस्पति है जो मानव के लिए एक वरदान है। कड़ू नीम के पत्ते जो होते हैं उससे हम तेल बनाने वाले हैं। कड़ू नीम के बीज से भी तेल निकलता है, लेकिन हम इस साबुन में कड़ू नीम के पत्तों से जो तिल के तेल में हम तेल बनाएंगे उसका यूज़ करेंगे। अभी आप बोलेंगे कड़ू नीम का महत्व क्या है? कड़ू नीम ऐसी वनस्पति है जो शरीर के दुर्गंधि नाशक है। दूसरी बात, कड़ू नीम में एक एजाडारेक्टिन नाम का रासायनिक तत्व होता है जो एक कृमिघ्न है, कृमिनाशक है, यानी बैक्टीरिसाइडल एक्शन भी उसकी होती है। कड़ू नीम का और एक उपयोग है कि वो फंगीसाइडल भी है। जितनी भी बुरशीजन्य अपने को बीमारियां होती है, जिसमें अपन दाग खाज बोलते हैं, या जिसको अपन टीनिया इन्फेक्शंस बोलते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है फंगल इन्फेक्शन की कि जो एलोपैथिक दवाई से भी नहीं जाती है, लेकिन इसमें जो कुछ एजाडायरेक्टिन एक केमिकल होता है वो वह बुरशियों को मारने के लिए भी बहुत कारणीभूत होता है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग अपने शरीर के लिए कड़ू नीम की है। इसलिए एक्सटर्नल यूज़ या बाह्य उपयोग करने के लिए हम कड़ू नीम को इसमें यूज़ कर रहे हैं। अभी जो सैपोनिफिकेशन की जो एक प्रक्रिया होती है, जिसको केमिकली सैपोनिफिकेशन बोलते हैं अपन, या साबुन बनाना बोलते हैं, तो उसमें हर तरह के तेलों का यूज़ किया जाता है। अभी अपन ये जो कड़ू नीम है इसको हम तिल के तेल में बना रहे हैं। क्यों? कि अपने को सैपोनिफिकेशन जो बनाना है उसके लिए साबुन में हमको तेल डालना है। अभी वो जो तेल बनाना है वो हम कड़ू नीम के पत्तियों से बना रहे हैं। तो इसका जो विधि है तेल निर्माण का, वह मेरे ही चैनल पे आपको कुछ दिनों पहले दिया है, मराठी में है। आपको नहीं समझ आए मैं हिंदी में बना के आपको भेज दूंगा, लेकिन वो भी आपको मिल जाएगा। अभी हमने क्या किया है, ये अपने को जो साबुन बनाना है वो ग्लिसरीन सोप से बनाना है। क्यों? ग्लिसरीन सोप जो है वो माइल्ड होता है, अपने शरीर को जो नमी है उसको टिकाने में भी वो बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि क्या है, अभी सब ड्राई वेदर है, धूप काला है और वातावरण में नमी नहीं है। अगर आप एक आधा दूसरा मार्केट का साबुन लाते हो और उससे नहाते हो तो आपके शरीर की नमी कम हो जाती है और स्किन जो अपनी ऐसी खुरदरी लगती है। तो वो हिसाब से हम ऐसा सोचते हैं कि ये कड़ू नीम की साबुन भी अपन ग्लिसरीन सोप में बनाएंगे। अब इसके लिए हमें एक 100 ग्राम का ग्लिसरीन सोप लेना है। ये अभी जो अपन ने ग्लिसरीन सोप लिया है, ये हमने 100 ग्राम का एक ग्लिसरीन सोप लेके उसको कद्दूकस किया है। अब ये कद्दूकस करने से क्या होता है, ये जब अपन इसका कड़ू नीम का सोप बनाएंगे तो उसमें ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके साथ इसमें डालने के लिए हमने ये 20 ml कड़ू नीम का तेल लिया है, ऑयल लिया है। ये जो तेल बनाया है वो घर में ही बनाया है और आयुर्वेदिक जो विधि है जिसको हम तैल मूर्छन विधि बोलते हैं, वो विधि के हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है। और ये जो तेल है, ये तेल ही क्यों बनाया है? क्योंकि जो सैपोनिफिकेशन की अपने को रिएक्शन इस सोप में बनाना है वो इससे पूरी हो जाएगी। और इसको हमने तिल के तेल में बनाया हुआ है। अभी ये जो सोप बनाना है वो सोप व्यवस्थित आकार का होना चाहिए, उसको अच्छा साबुन के जैसा ही आकार आना चाहिए। इसके लिए हमने मार्केट से एक मोल्ड बनवाया है। ये मोल्ड जो है मार्केट में मिल जाता है, जो सिलिकॉन का होता है। और सिलिकॉन में क्या होता है, ये हीट रेजिस्टेंस होने के कारण हम जब इसको गर्म सोप सैपोनिफिकेशन होने के बाद इसमें डालेंगे तो ये पिघलेगा नहीं। और ये सिलिकॉन का होने के कारण इसका जो मोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है और जो सोप का अपने को आकार चाहिए वह भी इसमें मिल जाता है। अभी ये कड़ू नीम का सोप बनाने में मुख्य उद्देश्य यही है कि डे टू डे अपने जो जितने भी बॉडी के ऊपर कुछ जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, या कुछ प्रकार के फंगस होते हैं, फंगीसाइडल जो एक्शन है, वो सब चीज़ें कड़ू नीम के पत्तों में जो एजाडायरेक्टिन होता है उसके कारण अपने को उसका उपयोग हो सकता है। इस बारे में आगे की जो विधि है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ। अभी देखिए, ये पानी को उबाल आया है, उसके अंदर हमने एक गंजी रखी है। अभी ये गंजी में अपन जो अपना ग्लिसरीन सोप था
जो अपन ने कद्दूकस करके लिया था उसको पिघलाने के लिए डाल रहे हैं। अब ये इसमें अच्छी तरह से पिघल जाएगा। उसके बाद इसमें हम 20 ml कड़ू नीम का तेल डालेंगे। अभी हम खाली ये कद्दूकस किया हुआ जो अपना ग्लिसरीन सोप था उसको बॉईल करने के डाल रहे हैं। अब ये पिघल के इसका पानी हो जाएगा। हम ये थोड़ा पिघल गया है साबुन, और इसमें अभी हम 20 ml कड़ू नीम का तेल डाल रहे हैं। अभी कड़ू नीम का तेल जो हमने साबुन में डाला है उसको मिक्स करने के लिए हम तेल को ऐसे हिला रहे हैं। अभी ये मोल्ड में हमने जो ये अपना साबुन था ग्लिसरीन और उसमें जो नीम ऑयल डाला था 20 ml तक, उसको हमने पूरा पतला करके इसमें मोल्ड में डाला था। अभी देखिए मोल्ड में ठंडा हो गया। अभी ठंडा होने के बाद ये इसी तरह से मोल्ड में से निकल आता है। देखिए कितना बेहतरीन कड़ू नीम ऑयल और ग्लिसरीन का सोप बना है, जो आप डेली यूज कर सकते हो। शरीर के लिए अपन ने कड़ू नीम ऑयल और ग्लिसरीन डाला था पूरा पिघला के, उसका भी ये मोल्ड में से निकाले हुआ एक केक बन गया है। अब ये जो बट्टी है इसमें हमने 20 ml कड़ू नीम का ऑयल डाले हुआ है और 100 ग्राम का ये हमने ग्लिसरीन सोप जो कद्दूकस करके उसका लिक्विड करके बनाया था। अभी ये जो सोप है, ये जो साबुन है, ये बहुत प्रकार की जो स्किन की बीमारियां होती है जिसमें दाद है, खाज है, खुजली है, शरीर के ऊपर अभी ये गर्मियों के दिनों में जो एक प्रकार का दुर्गंधी आती है, वो दुर्गंधी नाशक भी ये काम करता है। इसी प्रकार बहुत सारे क्रूमिक ऐसी प्रॉपर्टीज सोप में होती है जो इसमें एजाडायरेक्टिन होता है कड़ू नीम के पत्तों में, उसके कारण ये अपने शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा प्रकार का केक या थोड़ा सा साबुन आप मोल्ड में डाल के बना सकते हो जो 100% प्योर रहेगा। जो मार्केट में आते हैं उसमें खाली उसका स्मेल रहता है और बहुत सारे केमिकल कलर्स डाले जाते हैं। ऐसा प्रकार का सोप बनाइए, डेली अपने घर में यूज करिए। नमस्कार।